So, good evening, student. We'll move on to the part 3 of the human respiratory system, and this will be the last part. So, in this last part, I'm going to tell you that what makes the respiratory system. So, there are many organs which helps to complete the respiratory system. तो ये जो सिस्टम जो है वो ऑर्गन के ही थ्रू कंप्लीट होता है. तो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी बहुत सारे ऑर्गन्स के थ्रू कंप्लीट होता है. ठीक है. सो द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स which are involved in exchange of gases of oxygen and carbon dioxide. So these are which I have written for you for your easy understanding. So we'll start. So this respiratory system starts from nose. Then you have the nasal cavity. Nasal cavity means जो आपकी nose होते हैं उसमें आप दो holes देख सकते हैं. तो वो दो holes जो है वो nasal cavity consist करता है, जिसके अंदर hair present होता है. ये hair जो है वो जो हम लोग air breathe in करते हैं मीन्स ऑक्सीजन जब हम लोग inhale करते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. तो वो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है. एज वेल एज म्यूकस भी होता है इस नेजल कैविटी में जो कि फिल्टरेशंस में और जो एयर जो ड्राई हो गया या कोल्ड एयर हो गया उसको वार्म और मॉइस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. देन देयर इज नोज. नोज के बाद साइनसेस आते हैं. जो आपका हेड पोर्शन है उस हेड के बोन्स जो होते हैं उनमें कुछ कुछ खाली जगह होता है, स्पेसेस होते हैं, उसी को हम लोग साइनसेस कहते हैं. देन यू हैव द माउथ, यू हैव थ्रोट. थ्रोट को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं. देन यू हैव द वॉइस बॉक्स विच इज नोन एज लैरिंग्स. विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं. यू हैव द डायफ्रम जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बताया आपको, मस्क्यूलर सीट. देन यू हैव द लंग्स विच इज द मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन यू हैव द ब्रोंकियल ट्यूब जिसको हम लोग ब्रोंकाई भी कहते हैं सिंगुलर में. देन यू हैव द ब्रोंक्यूल्स. देन यू हैव द एयर सैक्स. एयर सैक्स को हम लोग एल्वोलाई कहते हैं और ये एल्वोलाई में बहुत सारे कैपिलरीज अटैच्ड होते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक आता है. दैट इज एयर इस तरह से ट्रैवल करता है. ठीक है. सो हियर यू सी हाउ इट ट्रैवल्स. ड्यूरिंग ब्रीदिंग जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीदिंग के टाइम मतलब सांस लेने के दौरान एयर जो है वो हमारे बॉडी को एंटर करता है नोज या माउथ के थ्रू. ठीक है. नोज या माउथ जो हम बताए कि जो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होती है वो फिल्टर करने में मदद करता है और इसके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो एयर को वेट और वार्म करता है. वाई? बिकॉज अगर हम लोग यूं ही कोल्ड ड्राई एयर इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स को वो इरिटेट कर सकता है एंड इट कैन कॉज प्रॉब्लम. ओके. तो यहाँ से नोज से फिर एयर पास होकर हमारे फेरिंग्स में जाता है. फेरिंग्स में जो आपका गला है, जो थ्रोट है, इंटरनली देखेंगे तो बैक ऑफ द थ्रोट जो उसी को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं. आफ्टर फेरिंग्स दिस एयर कम्स टू विंड पाइप. विंड पाइप को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं. ये रीजन जो है ये ट्रेकिया होता है. ये ट्रेकिया जो है ये पूरा रिंग शेप स्ट्रक्चर्स है. यहाँ पे रिंग्स के शेप का स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर्स जो है और ये ट्रेकिया जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है ताकि ये कोलैप्स नहीं कर सके. ठीक है. आफ्टर एयर ट्रेकिया से पास होके ब्रोंकाई में जाता है. तो ये जो ट्रेकिया का ये जो बॉटम पार्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है. ठीक है. जिसको हम लोग ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं. एक सिंगल जो है उसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई से एयर जो है वो लंग रीजन में पास होता है. ठीक है. यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लंग रीजन्स. तो ये लंग रीजन्स में जाने के बाद, ठीक है, ये जो लंग्स रीजन है, लंग्स रीजन में जाने के बाद ही जो है ये फर्दर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होता है. ये आप देख सकते हैं. दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स. हियर यू सी ब्रोंक्यूल्स. तो ये जो ब्रोंकाई जो है ये ओपन रहता है. ये इसलिए ओपन रहता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड इट सपोर्ट इट. ठीक है. ये जो ब्रोंकियल ट्यूब है ये थोड़ा सा ब्रोंकाई से स्ट्रक्चर में डिफरेंट है और ये
डज नॉट कंटेन एनी कार्टिलेज, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं रहता, और इसके जो वॉल्स होते हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स के जो वॉल्स होते हैं, कार्टिलेज नहीं होने के कारण ये आराम से नैरो हो सकता है, नैरो हो सकता है और वाइडन हो सकता है, ताकि ये एयर फ्लो को एडजस्ट कर सके। ठीक है, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से फिर एयर पास होके एल्वोलाई में जाता है। ये एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर है ये यूजुअली जो है ये इलास्टिक होता है। हमारी बॉडी में अराउंड 600 मिलियंस एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एल्वोलाई जो है ये बहुत सारे कैपिलरी से सराउंडेड रहता है। ठीक है, बहुत सारे कैपिलरी से। जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, तो जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उस टाइम ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम, मतलब इसके पास जो कैपिलरीज है उस कैपिलरीज के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में पास करता है। ठीक है, तो एक बार ऑक्सीजन जब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पास करता है और ऑक्सीजन जब ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है, तब वही ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में पास करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यू हैव टू, आई विल राइट इट फॉर यू, कि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है इट गोज टू आवर हार्ट। ठीक है, इट पासिस टू आवर हार्ट। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे हार्ट को पास करता है। ठीक है, नाउ ये जो हार्ट में अब तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, O2 ब्लड है। अब ये हार्ट जो है वो पंप करता है उसी ब्लड को। ठीक है, हार्ट जो है वो उसी ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब और वो पंप करने के बाद ये ब्लड जो है वो हमारे सेल्स में पास होता है, हमारे बॉडी के सेल्स में। तो बॉडी के कौन से, मतलब सेल्स, दैट इज टिश्यूज हो गया, ऑर्गन्स हो गया, ये सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज के सेल्स, पोज में, सेल्स में ये जो है ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2 वाला ब्लड जो है वो क्या होता है, पास होता है। ठीक है, नाउ अब जैसे जैसे ये जो सेल जो है, ये सेल जो है वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन O2 को क्या करता है, ये यूज करता है, इट यूजेस। ठीक है, ये यूज करता है, ये सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूज करता है। तो यूज करने के दौरान जो ऑक्सीजन जो है, जितना सेल जो है वो जितना ऑक्सीजन यूज करता है, तो वो जो है उसी एट द सेम टाइम सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड स्ट्रीम में पास आउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ क्या कि अब हमारे ब्लड के पास, नाउ द ब्लड इज हैविंग व्हाट, CO2। अब ये ब्लड जो CO2 कंसिस्ट करता है वो क्या होता है, हमारे लंग्स में पास होता है साइमल्टेनियसली। एक साइड से ऑक्सीजन सेल यूज कर रहा है, तो दूसरी साइड से सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पास भी कर रहा है हमारे ब्लड में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हमारे लंग्स को पास करता है, और फिर लंग्स जो है उन्हीं ब्लड को, उसी ब्लड को क्या करता है, हमारे बॉडी से रिमूव करता है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं। ठीक है, व्हेन वी एक्सहेल, तो आवर बॉडी जो है वो ब्लड स्ट्रीम से CO2 को पास आउट करता है, और ये CO2 जो है वो हम लोग एक्सपेल करते हैं हमारे बॉडी से आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द पैसेज or this is the pathway of respiratory system. I hope you will understand, you understood it. ये जो alveoli region है, ठीक है, ये alveoli जो है ये बहुत सारे कैपिलरी से कवर्ड रहता है, जैसे कि हमने बताया आपको। और ये alveoli जो है इसका जैसा स्ट्रक्चर्स है वो तो सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। ओके, सो आई होप you will benefit some, at least 0.% you will benefit from this video, and जो समझ में नहीं आता है आप उसको रिवाइंड करके प्लीज़ अच्छी तरह से देखें। तो ये छोटा ही सा पार्ट था ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आप समझ गए कि आप रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ पाथवेज है। ओके, please review it and
Concentrate towards your studies. Thank you. Have a good day.